जंगल में राक्षसों का वध करते हैं भगवान। मारीच को बिना नोक की बाण से 100 योजन फेंका था। जिस समय पापियों से रक्षा की, उस समय आगे चल के जब गए हैं तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। लेकिन यहां अंतर है। कुछ विद्वानों ने अपनी कलम से लिखा है कि गौतम ऋषि की नारी जो अहिल्या थी, वो पति और पत्नी में दोनों में इतना मनमुटाव हो गया था कि वो ऐसे रहती थी मानो कोई पत्थर की शिला खड़ी हो। लेकिन हमारे गोस्वामी जी बताते हैं कि वो पत्थर की शिला बन गई थी। और तब विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि बेटा राम, ये तुम्हारे चरण की रज मांगती है, तुम्हारे चरण की रज मांगती है। भगवान प्रभु श्री राम ने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार किया। और इधर जनकपुर में महाराज जनक के यहां जो कन्या प्रकटी थी धरती से, उसका नाम था सीता। बोलिए सीता मैया की। सीता नाम था। लेकिन सीता धरती से कैसे जन्मी, जमीन से क्यों प्रकट हुई? आपने कहावत सुनी होगी कि कोई ज्यादा अत्याचार करता है तो उसके आसपास वाले दुखी होकर के जब उसके सामने कुछ नहीं कह पाते तो फिर पीछे कह देते हैं, अरे दुष्ट तेरे काउ दिन पाप को घड़ा भरे हो तो जरूर। यह सबसे पहले कहावत कहां से हुई कि जिस समय लंकापति रावण ने सबसे कर ले लिया था, जिसे अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं, सबसे कर ले लिया था, जब कोई नहीं बचा तो रावण ने अपने जवानों से पूछा कि अब कर पे देने से कोई बचा तो नहीं है? महाराज कर और तो सबने दे दिया, लेकिन महात्मा रहे, संतों ने नहीं दिया। तो रावण ने कही कि छोड़ो इन पे मत। अब संतों से पूछा कि कर दो, तो संत भगवान बोले भैया हमारे पास है ही क्या, हमारे पास कुछ नहीं है, केवल शरीर में खून है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो पापी रावण ने आदेश कर दिया कि खून ही खिंचवाओ, कर में खून देना होगा। तो आज संतों का खून खिंचवाया गया। श्रोता बंधो, तब संत भगवान बोले क्या थे रावण से, जब खून घड़ा में भर दिया गया था? क्या? रावण के आदेश दें और भई मुसीबत दूनई, हुक्म दुष्ट को है गयो, गागर में भर दो खून है। संतों का खून भर दिया गया। और तब संत दुखी होकर के बोले हैं क्या? खून घड़ा में भर दो, तेरी पूरन है गई आसे, जाई खून के हे तती, तेरो है जाय सत्यानाश है। चालंकेश, ये संत वाणी है कि इसी खून से तेरा सर्वनाश होगा। अब रावण ने कहा जानी कि ये खून का घड़ा जहां रहेगा वहां नाश होगा। समझ नहीं पाया। तो इधर रावण का और जनक जी का बैर था, रावण का और जनक जी का बैर था। ये बैर कब से हुआ? और बैर तो है किस चीज का? बैर पहले से और आज तक केवल कुर्सी का रहा है, कुर्सी की लड़ाई रही है। लेकिन ध्यान रखना, कुर्सी पे जो बैठने लायक होता है, जिसके गुण होते हैं, शोभा तो वही देता है। आपने भागवत की कथा में सुना होगा कि महाराज भरत जैसे राजा ने अपने सगे बेटे को राज सिंहासन पर नहीं बैठाया, नहीं बैठाया, और जिस दत्तक पुत्र को हाथ में ले लिया था उसे बैठा दिया, क्योंकि उसके अंदर गुण ही नहीं थे, राज सिंहासन भोगने के गुण नहीं थे। विचार करना, परमात्मा इतना कर सकता है कि एक बार एक संत भगवान विचरण करते हुए जा रहे थे, तो एक राजा का सवाल था कि परमात्मा एक है या अनेक है? पहला प्रश्न था, एक है या अनेक है?
और दूसरा सवाल उसका था कि फिर वो रहता कहां है। और तीसरा प्रश्न था कि करता क्या है। ये 3 सवाल राजा के थे, जो बता देवे सो तो छूट जाएगा, और नहीं बताएगा वो कैद में डाल दिया जाएगा। ध्यान रखना, इस पर कछु तो हिम्मत ही नहीं करें सामने जाएगी। श्रोता बंधु, ये सवाल उसी समय नहीं था, इस समय भी है गुरु जी। कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं परीक्षा में, और कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं आज भी कि अगर आपने उसका जवाब गलत दे दिया तो जो सही दे दिए उनमें से भी नंबर कट जाएंगे। ये तब भी था और अब भी है। तो उस समय जब ये कहा कि 3 सवाल बता दीजिए, परमात्मा एक है या अनेक है, दूसरी बात रहता कहां है, और तीसरी बात करता क्या है। एक संत भगवान पहुंचे, उनकी महाराज तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। राजा ने कि महाराज जवाब तो दोगे, लेकिन भाई शर्त मालूम है तुम्हें? महाराज खूब पता है। तो फिर जवाब दो। 3 सवाल राजा ने बताए। तो उस समय संत भगवान ने कही कि महाराज पहले तो मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, तो आप अपने राजभवन से मोहर मंगा दीजिए। मोहर देखिए हैं, जो 1 रुपया होता है ऐसा सोने का सिक्का होता है। अब तो कोई बनती नहीं, हमने खुद नहीं देखी है। बताते हैं बड़े बूढ़े पहले हमेल बनवाते थे गर्दन की, उस हमेल में वो सिक्के जड़े जाते थे, उसे मोहर कहते थे। तो ध्यान रखना, राजा ने जब मोहर मंगवाई और सामने रख दी, तो संत भगवान कहते हैं कि अब इन्हें गिन के बताओ। राजा से कहा कि तुम इन्हें गिन के बताओ। तो राजा ने जब वो मोहर गिनना शुरू किया तो पहले 1 उठाई और कही कि 1, फिर दूसरी उठाने के बाद राजा ने गिनती कही कि 2। महात्मा जी ने रुक जाओ, ठहर जाओ, हाथ में 1 है तो 2 क्यों बता रहे हो? अरे महाराज तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। क्या नहीं, फिर गिनो। तो फिर उन्होंने मोहर को गिनना शुरू किया, 1 और 2 शब्द कहा, तब भी वो 1 ही थी हाथ में। सोई महाराज जी ने रोक दिया, ठहर जाओ, जब हाथ में 1 लग रही है तो 2 कैसे बता रहे? महाराज में समझ नहीं पाया। संत भगवान बोले कि तुम्हारे पहले प्रश्न का जवाब आ गया। 1 को 1 है और अनेकों को अनेक है, यह भगवान की पहचान है। और आपने देखा हुआ, जो भगवान के 108 नाम आते हैं, अगर कहीं लिखे ना मिले तो गूगल पर सर्च कर लेना मोबाइल में। तो 108 नाम जो लिखे हुए आते हैं, उनमें 1 छोटी 1 का कबूतर बना के 1 जो लिखते हैं, ये 1 नाम भगवान का है। उन्हीं 108 में 1 नाम भगवान का है। और इसी कारण आपने देखा हो कि जब तुम किसी को दक्षिणा देते हैं, मान पक्ष के रिश्तेदार आ जाते हैं और 100 का नोट दिया तो 1 उस पर अलग से रख दिया। अरे जब 100 दे दिए तो 1 की गिनती क्या है? 500 का दे दिया तब भी 1 रख दिया कि 501 है। 11,000 तक दे दिए तब भी 1 रख दिया। वो इसलिए रखा जाता है कि भगवान को साक्षी मान करके दिया जाता है, भगवान को सम्मिलित करके दिया जाता है। तब कहीं महाराज सुनिए, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब मिल गया है कि 1 को 1 है और अनेकों को अनेक है, लेकिन वो है 1 ही, है 1 ही। अब महाराज दूसरे सवाल का जवाब सुनिए, बस दूसरे सवाल का जवाब सुनिए। तुमने ये कही कि वो रहता कहां है? तब कही महाराज तुमने इतनी देर ते मोते बुद्धि मारी है और मेनू महाराज इतने अपनी बुद्धि खर्च करी है तो कछु खाए भी तो मंगा दो। महात्मा जी ने कही कि कछु खाए भी तो मंगा दो। जैसे हम मंचते उतरते हैं और हमारे पंडित जी आ जाते हैं हमारे सेवा भाव के लिए, खैर हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक विद्वानों की कहावत है,
सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो सम्मान करना सीख जाओ, अपने आप ब्याज में मिल जाएगा, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस समय महाराज जी ने मांगा कि मुझे दूध मंगवा दो। दूध, जैसे ही कमंडल में दूध मंगाया, अब दूध रखा था कमंडल में, सो स्वामी जी बा में हाथ डालें और ऊपर को निकालें, हाथ डालें और ऊपर को निकालें। राजा ने की प्रभु क्या कर रहे हो? कि महाराज मैं इसमें घी ढूंढ रहा हूं। घी? तो घी का ऐसे आ जावे हो? महात्मा जी बोले कि मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि घी है तो जाई में, आज भी देखो घी है तो दूध में ही, पर महाराज ऐसे नहीं निकलेगा, तो इसे गर्म करना होगा, गर्म करना होगा और इसे जमाना होगा और इसे मथना होगा, तब घी निकल के आएगा। तब कहीं महाराज तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हारे मुंह से ही आ गया है, तुम्हारे ही मुंह से आ गया है। ध्यान रखना, इस शरीर की अग्नि को तपा करके इसे गर्म करना होगा और मन को स्थिर करके यज्ञोपवीत हृदय में धारण करके और मस्तिष्क पर तिलक लगा करके तुम्हें पहले स्थिर होकर के जमना होगा और फिर तपस्या रूपी मेहनत से इसका मंथन करना होगा, तब वो परमात्मा रूपी घी निकल के आएगा। महाराज ऐसे कहां मिल जाएगा? इस संसार रूपी जो ये दूध कमंडल में भरा हुआ है, इसी तरह ये संसार है, रहता इसी में है, लेकिन आपको वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी जो दूध की जाती है, तब मिलेगा तुम्हें परमात्मा। अब हमारा तीसरा सवाल तुम्हारा यह है कि वो करता क्या है, क्या करता है? और वो जो मैं तीसरा सवाल बता रहा हूं वो ये करता है जो इस समय तुम्हारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ है, वो कर सकता है वो। तब संत भगवान ने की कि एक काम करिए, हमारा तीसरे सवाल का जवाब मैं तब दूंगा, तब तुम राज सिंहासन को उतर के छोड़ के यहां धरती पे बैठ जाओ और थोड़ी देर मुझे राज सिंहासन पे बैठा दो। राज सिंहासन पे बैठा दो तो राजा तो कौन सवाल चाहिए। सो राजा ने आसन छोड़ दिया, धरती पे आकर के बैठ गए, महाराज जी को बैठा दिया उस आसन पे, राज सिंहासन पे। तब कई महाराज आप बता दो, उन्हीं की महाराज अब वो पूछने की जरूरत रह गई है। अरे वो इतना कर सकता है कि जमीन पर बैठने वाले को आसन पर बैठा सकता है और आसन वाले को जमीन पर बैठा सकता है, इतना कर सकता है। और वो आपने देखा भी है, वो तो स्पष्ट कहते हैं अपने मुंह से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से चाय बेची है। लेकिन धन्य परमात्मा को क्या उनके गुण और उनकी तपस्या ऐसी रही कि एक चाय बेचने वाले पुरुष को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रधानमंत्री नहीं, पूरे विश्व में लगभग 206 देश हैं, सबसे ऊपर राजनीतिक नेता घोषित कर दिया। परमात्मा इतना कर सकता है, इतना कर सकता है। श्रोता बंधो, तो आज विश्वामित्र ऋषि भगवान श्री राम को लेकर के गए हैं, लेकिन बात यह थी कि वो संतों का खून जो था वो गढ़ा कहां। संतों का खून राजा जनक जी से बैर था, रावण का। तो रावण ने अपने मन में यह सोची कि संत महात्मा ये कह गए कि ये खून जहां रहेगा वहां नाश होगा। समझ नहीं पाया वो, उस घड़ा को राजा जनक की सीमा में गड़वा दिया। राजा जनक की जब सीमा में गड़वाया रावण ने, तो दशा क्या हुई थी जब वो घड़ा गड़ गया था। तब कैसे? अरे विधि गति काऊ नहीं जानी, विधि की गति काऊ नहीं जानी, नाय ऊपर बरसोए पानी, नाय ऊपर बरसोए पानी, बिन पानी पर जाय कुलानी। ध्यान रखना, प्रजा बेचैन हो गई। और एक बात ध्यान रखना हमेशा जीवन में कि वर्षा नहीं होती है तो पृथ्वी बांझ हो जाती है। वर्षा अगर नहीं होगी तो
तो पृथ्वी बांझ हो जाती है। श्रोता बंधुओं, जब पानी नहीं बरसा तो विद्वानों ने यह मत दिया महाराज जनक जी को कि अगर तुम सोने का हल चलवाओगे, अपने हाथों से सोने का हल चला दो, वर्षा हो जाएगी। तो संत की वाणी, विद्वानों के मत को जान करके महाराज जनक जी ने आज हल स्वयं चलाया। और एक बहुत बढ़िया बात बताएं, करीब करीब गुरुजी 55 वर्ष की अवस्था हमारी भी है। समाचार मैंने भी बहुत रोज